बिल्कुल ठीक। तो the same should be replaced with it. ठीक है, this is how you'll say कि I'll give you a novel tomorrow and it is written by one of the best selling authors. सही है। Second, next वाला भी same है ना, देखो। She bought a bungalow and is living in it. ठीक है। ट्वेंटी टू बताइए। Let Arjun and she complete this job as they like to do it. बिल्कुल, हमें पता है लेट के साथ हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो अर्जुन नाम है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम यूज करेंगे लेट अर्जुन एंड हर कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। करेक्ट। They that hanker after money and fame are likely to be disappointed. They that hanker after money and fame are likely to be disappointed. जो इसके पीछे भागते हैं, जो डिजायर करते हैं और बस इसी के लिए they long for this thing. Those आएगा सर। यस, किधर शिल्पा देखिएगा। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे यूज करेंगे तो हम लोग दे को रिप्लेस करेंगे दोस्त से। सर यहाँ पे दैट रिक्वायर्ड है। यस, अच्छा देखो हम लोग अगर इस तरीके से बोलते हैं मनी, दोज हु हैंकर आफ्टर मनी, ये सुनने में सही लग रहा है ना? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे सर। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि दो मतलब हु और दैट हम दोनों यूज कर सकते हैं फॉर पर्संस। ठीक है, तो हु भी ठीक है और दैट भी ठीक है। तो दैट में तो दिक्कत नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे ये चल जाता तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती। बट हम दे की जगह दोज करेंगे कि जो लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, those who hanker after money और those that hanker after money, तो that is also correct and who is also correct। क्योंकि अच्छा हम लोगों ने इस तरीके की चीज मैंने आपको बताई थी कि देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे हम लोग दैट कंपलसरी है। हमने बात की ना कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे दैट आएगा ही आएगा। बट हाँ, इन जनरल अगर आप देख रहे हो तो दैट पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स तीनों के लिए यूज हो सकता है। बट कुछ जगह ऐसी थी जहाँ कंपलसरी है, तो ये कंपलसरी वाली जगह नहीं है। यहाँ बस ऐसा, यहाँ हु भी आ सकता था, यहाँ दैट भी आ सकता था। तो यहाँ तो ये चीज चलेगा। बस देखिएगा हम क्या लिख देंगे, दोस्त। अभी ठीक है। ठीक है, 24th। हु की प्लेस पे दैट आएगा, बिल्कुल सही। शी इज द सेम गर्ल दैट ऑलवेज लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। ठीक है, तो शी इज द सेम, तो सेम की वजह से विल यूज दैट हियर। करेक्ट। You and he should take this examination seriously. Yes, 2 3 में आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू तो ठीक है इन द सेकंड पर्सन, you, he and I। Correct. You, he and I should take this examination seriously. सर। Yes. सर 24 वाला समझ नहीं आया। 24 वाला नीतीश में देखो, इसमें क्या है? I mean same। हाँ, हम लोगों ने वो लिखा था ना कि दैट हम कहाँ पे प्रेफर करते हैं। आपको याद होगा, उसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स लिखे थे। पहला सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सेकंड वाले में हमने कुछ वर्ड्स लिखे थे, ऑल, सेम, नन, नथिंग, ओनली। तो ये उसी में का पार्ट है ना। अगर यहाँ सेम नहीं लिखा होता तो यहाँ हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सेम, तो सेम गर्ल, इस वजह से हमने इसके साथ यूज किया। नहीं हाँ, यस सर, यस सर। यस, ठीक है। हाँ, तो ये ये हाँ, सुपरलेटिव।
में बताए सुपर, थे। हाँ वो एक पहले मैंने बताया था कि जहां हम दैट प्रेफर करेंगे, तो पहला सुपरलेटिव डिग्री वाला एग्जांपल था, मतलब केस था। दूसरा क्या था, जिसमें ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं, सेम होता है, ओनली होता है, नथिंग हो गया, नन हो गया, नो वन हो गया, उनके साथ में। तो यहाँ पे क्योंकि सेम आया है, सेम की वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, मैंने कहा था अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, मैंने कहा वैसे तो दैट कहीं भी आ सकता है, लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ कंपल्शन है कि भाई दैट ही आना चाहिए, कंपल्सरी है। तो ये वो केस है जहाँ पे इट इज लाइक रिक्वायर्ड कि भाई दैट ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या बताया आप लोगों ने 26 में, यू एंड आई विल बी पनिश्ड फॉर दिस स्टुपिडिटी। Sir, I and you, Mohan. आई एंड यू, Order यस। change. हाँ, यू एंड मी बिकॉज पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं शिल्पा, है ना। यहाँ बस ऐसा हो जाएगा आई एंड यू, क्योंकि क्या है, यू विल बी पनिश्ड, जिसका मतलब यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, इसलिए यहाँ पे आई एंड यू आ जाएगा, बस फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। ठीक है, तो एक्टिव, हाँ वही, यस। चलिए 27, दे, यू एंड वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। अच्छा, मैंने आपको कहा था अगर तीनों प्लूरल हो तब भी हम क्या करेंगे, अगर तीनों प्रोनाउंस प्लूरल हैं तब भी हम 1 2 3 को लिखेंगे, याद होगा। यस, यहाँ पे भी ये हो जाएगा, वी, यू एंड दे। यस, बिल्कुल सही। 28, there is none who can help you in this crucial time। फिर से दैट आएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे दैट आएगा, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि नन लिखा है, नन की वजह से विल यूज दैट हियर। देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पंचयन पे क्या लग रहा है, पूरा सेंटेंस पढ़ो, पता चल जाएगा। रीड इट अगेन, अगर अभी तक एरर ना मिला हो 20th में। सर यहाँ ही नहीं आना चाहिए, यस बिल्कुल सही, ये नहीं आना चाहिए, विल वो भी करेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी उसी सब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है, मतलब इसी मैन के बारे में बात चल रही है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दोबारा से ही लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इसी की बात कर रहे हैं लास्ट। बिल्कुल सही, ही ओमिट होगा यहाँ से। नाइस, चलिए नेक्स्ट। Each of them has to understand their responsibility, their नहीं आएगा, yes correct, क्योंकि भाई each of them यूज कर रहे हैं, भाई वर्ब सिंगुलर है, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है। करेक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं, प्रोनाउंस की ही। पता है इसी तरीके से ऐसा होता है कि जितना हम क्वेश्चंस करते रहते हैं, एकदम से वी गेट यूज्ड टू इट, और हमें एरर्स दूर से दिखने लग जाते हैं। मतलब अगर मिसलेनियस के कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर अलग किसी पार्ट में एरर हो सकती है, तो किसी भी चीज की, तो आपको बस पता चल जाता है कि आपको कैसे कैसे क्या देखना है। चलिए देखिए, you and I have done my best in the examination।
The I and you. It's नहीं like नहीं, I and आर बेस्ट R. है ना. यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन. यू एंड आई हैव डन माय बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, ऐसा तुम तब बोल सकते हैं जब तुमने चीटिंग की होगी. है ना, जब एक पर्सन दूसरे इंसान की चीटिंग की हो तब बोलेगा ना कि जो मेरा बेस्ट वही दिया ना हम लोगों ने मिलके, तब आ सकते हैं बस. खैर, तब होता है तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले पे डिपेंड करते हैं. चलिए ठीक है, तेरे इतने आए तो मेरे भी इतने आई जाएंगे ऐसा. क्या सेकंड, his efforts will bring him more success than yours. मतलब इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे और आप गलत, हाँ आप गलत बोल ही नहीं पाओगे. यस, यहाँ पे क्या रहेगा, योर्स आ जाएगा. ऐसे सेट कर देंगे मोर. his effort will bring him more success than yours. करेक्ट. हाँ. वही मैंने बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोल रहे होते हैं और कुछ और गलत बोला ही नहीं जाएगा. Every teacher and every student of this college is determined to do their best for the glorious prospects of the college. स्टूडेंट के साथ एवरी आएगा. हम लोगों ने बात की थी एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऐसे बोल सकते हो. देखो ये वैसे उसका पार्ट है जहाँ पे हम लोग अभी सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ उसे. जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये क्वेश्चन खोल लेता हूँ. हाँ जी, तो इसमें देखो क्या होता है. दो, अगर हम किसी बात करें जैसे टीचर लिखा है, टीचर एंड स्टूडेंट, तो आपको पता है इसके साथ तो आप क्या कहते हैं प्लूरल वर्ब लिखोगे भी, दो लोग हो गए ऐसा वाला है. ठीक है, लेकिन आप इसके साथ क्या कर सकते हो, ईच एंड एवरी किसी के भी आगे लगा सकते हो. मतलब आप ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट भी बोल सकते हो, आप एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट भी बोल सकते हो, और आप एक बार भी एवरी टीचर एंड स्टूडेंट ऐसे ही बोल सकते हो. ठीक है, अगर इस तरीके का हो गया जैसे ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, ठीक है, तो उसके साथ आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है. तो यू यूज सिंगुलर वर्ब. एंड देयर इज, ये तो हम लोगों ने देखा था ना सर, ईच और हम कंफ्यूज रहते हैं. अच्छा, मैंने ईच और एवरी में बताया था, शिल्पा पूरा लिखवाया था ना कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है. अच्छा देखो, एक और चीज में तो बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है, वो ये है कि ईच हो या फिर एवरी हो, वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर आएगा. ईच लिखा है या फिर एवरी लिखा है, एवरी के साथ भी आपका वर्ब सिंगुलर है और ईच के साथ भी वर्ब सिंगुलर है, दोनों के साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर आएंगे. वर्ब एंड प्रोनाउंस, ठीक है, दोनों आपके कैसे होंगे, हमेशा सिंगुलर ही होंगे. तो अगर कंफ्यूजन है भी तो वो कंफ्यूजन बस आप यहाँ तक रख सकते हो जैसे वाले क्वेश्चन है. ठीक है, अब यहाँ पे एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट लिखा है. ठीक है, तो हम यहाँ पे बस इतना देखेंगे कि एवरी लिखा है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, तो इसके साथ आगे वर्ब सिंगुलर आना चाहिए. आ रहा है, हाँ अच्छी बात है, आ रहा है. फिर आगे उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर आना चाहिए. यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज बेस्ट. ये है. तो सेंटेंस में एवरी लिखा हो या ईच लिखा हो. अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे अभी किसने बोला था हम एक बार एवरी हटा देंगे, आप एवरी टीचर एंड स्टूडेंट लिख सकते हो, आप ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट भी लिख सकते हो, और ईच टीचर एंड स्टूडेंट भी लिख सकते हो. दोनों ही ठीक होते हैं. बता देता हूँ ये चीज फिर से. जैसे आप ऐसे अगर लिख रहे हो, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, इसको भी आप ऐसे ही फॉलो करोगे आगे. ठीक है, सिंगुलर हो गई. और आप एक बार भी लिख सकते हो बस, ईच टीचर एंड ईच. ठीक है, वही बात होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा ये. तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है अभी. और वैसे हम लोग इसके बाद सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट करेंगे तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा. ऐसे उसी में ही पढ़ सकते हैं हम लोग. बाकी तो ईच और एवरी का यूज हमें पता है, तो बाकी और कोई दिक्कत है नहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझने की. ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये कि कैसे लगाया जाएगा ये. ओके, शिल्पा बाकी देख ली ना ये. चलिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ.
The Vice President of India and the Vice Chancellor of this university have given his consent to join the meeting. सर देर होगा क्या? There होगा, yes, वहीं there बैठेगा. दो लोग हैं, the Vice President of India, the Vice Chancellor of this university. तो यहाँ पे there, correct. चलिए next देखिए. She hates everybody and everything who reminds her of her mistakes. यस बिल्कुल सही, यहाँ पे दैट आ जाएगा. क्यों आ जाएगा दैट? क्योंकि एवरीबडी एंड एवरीथिंग, याद है वो ना, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था थिंग्स और एनिमल्स, थिंग्स और पर्सन, ऐसा वाला, पर्सन और थिंग, पर्सन और एनिमल. यहाँ पे क्या, एवरीबडी डिनोट कर रहा है पर्सन को, एवरीथिंग डिनोट कर रहा है थिंग्स को. यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा. नाइस. So she hates everybody and everything that reminds her of her mistakes. Next. 6 वाला हम लोगों ने क्लास में किया था. नीदर आएगा, यस. ठीक है, क्योंकि हमें पता है भी दो की बात चल रही है, तो हम नन की जगह यूज करेंगे नीदर. Neither of these two principals has been looking after his college well. बिल्कुल सही. The dog I have bought looks more ferocious than you have. देखो, the dog I have bought looks more ferocious than you have, than what you have, than the dog you have. ऐसे बोलना चाहिए ना, वैसे में पूरा बोला जाए तो इस तरीके से बोला जाएगा. बाकी हम इसकी जगह क्या क्या लिख सकते हैं? हम that भी लिख सकते हैं, हम the one भी लिख सकते हैं. the one ऐसे बोलते हैं, then the one you have. It's up to us. हम यहाँ पे that लिख दें या the one लिख दें, दोनों ही ठीक होंगे. So the dog I have bought looks more ferocious than the dog you have, than that you have, than the one you have. तो that भी लिख सकते हो, the one भी लिख सकते हो, है ना. चलिए 8th वाले में हम लोगों ने देखा था. The 5 brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk to each other. कुछ भी नहीं है. Yes, 5 की बात चल रही है, हम यहाँ भी यूज करेंगे one another. Correct. नाइन देखिए. One should be true to his words in all circumstances. So words. नहीं. One's word, correct. Sir, देखो, at all. One's. इनकी जगह. नहीं, इस his की जगह हो जाएगा one, apostrophe his. One should be true to one's word in all circumstances. देखो क्या होता है, अगर आप ऐसे बोलते हो, a person should do something, या a person should be true to his word, तो a person के लिए तो आप his लिख लोगे, a man, one. लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट one है, तो one के साथ आप ये प्रोनाउन यूज नहीं करते, आप one apostrophe s यूज करते. ये बताया था ना पहले. जैसे किसी मैन की बात चलिए, पर्सन की बात चलिए, उसके लिए तो आप हिज यूज कर लोगे. लेकिन अगर वन बोला जाए इस सेंस में कि वन शुड डू दिस थिंग, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, तो वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स नहीं होगा. ऑल्दो क्वेश्चन आपको हमेशा इसी तरीके से दिया था, वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स. ठीक है, तो अगर यहाँ पे अ पर्सन लिखा होता तब तो हिज ठीक होता, लेकिन अगर वन लिखा है तो आप हिज की जगह क्या करते हो, वन अपोस्ट्रोफी हिज. ठीक है ना. ये तो याद रखना, अगर सब्जेक्ट वन है तो यूज वन अपोस्ट्रोफी हिज. चलिए नेक्स्ट देखिए.
यस शालिनी, करेक्ट। एवरीबडी हु वाज, देखो सिंगुलर है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर पे आगे वर्ब इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज हिज कंट्रीब्यूशंस, बिल्कुल सही। मैंने इसीलिए उसे हटा दिया था सीट के, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें एरर ना बता लोगों को। वो कई बार ऐसे हुआ ना कि सेंटेंस में से मैंने जैसे एडिट किया है क्वेश्चंस को इस तरीके से किया, तो कई बार कुछ कुछ एक्स्ट्रा रह गया कि एक दो क्वेश्चंस में और भी था। चलो 11 देखिए। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स absented themselves from the office। सर इसका हिमसेल्फ कुछ हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि himself शायद ही, ऐसे कुछ पढ़ा था कि एज वेल एज के साथ ना दो सब्जेक्ट होने का। यस एक्चुअली एज वेल एज के साथ क्या होता है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब और प्रोनाउन यूज करते हैं हम, ठीक है। तो द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स, अब असिस्टेंट तो प्लूरल है लेकिन ऑफिसर सिंगुलर है, तो आगे जो आगे आपका प्रोनाउन आएगा तो इसी की तरह आएगा। तो यस शालिनी ने यही कर देंगे हम लोग, absented himself करेंगे आगे, according to the officer। The officer as well as the assistants absented himself from the office। Now it is correct। As a student of science, you are far better than him। हिम गलत है, क्या होना चाहिए? ही आएगा शायद, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि ये इंसान की सब्जेक्ट है, क्योंकि किसके लिए बोला गया, यू आर फार बेटर, उसकी बात चलिए तो सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे, ऐसा है। Okay, she is such a brilliant student that I expected। दैट के प्लेस पे एस, यस, क्योंकि दैट यहाँ पे इसके रिलेटिव बनाओगे ये काम नहीं होता, यहाँ पे एज आ जाएगा कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एज आई एक्सपेक्टेड, करेक्ट। 14th, पहले क्वेश्चन किया तो उसी की तरह है, देखो ये वाला। They who are in this room should not move from the place where they are standing, said the leaders of the criminal। Okay, correct। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो जगह यहाँ पे, those who are in this room should not move from the place where they are standing, correct। 15th, क्या था ये वाला क्वेश्चन ना, मैं जब एक एग्जांपल इसी तरीके का बताया था जहां पे हम लोग सेंटेंस को रिलेट करते हैं, हम क्या करते हैं उस टाइम पे। क्या लग रहा है? You have never spoken a word against your master, that is a proof of your loyalty। अब यहाँ पे देखो क्या है प्रूफ लॉयल्टी का, ये पूरी बात जो बोली है उसने, ठीक है। नहीं नहीं दिस नहीं, दैट की जगह आएगा यहाँ पे, जो मैंने बताया था कि हम सेंटेंस को रिलेट कर रहे होते हैं विच यूज करते हैं। हाँ वहां पे विच यूज किया जाता है ना जब सेंटेंस को रिलेट करते हैं तो। यस
ठीक है, तो जब भी, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ना भाई इसको रिलेट कर रहे हो ना किसी एक शब्द को, किसी एक पर्सन की बात नहीं चल रही है, आप पूरी उसकी लॉयल्टी का प्रूफ क्या है, दिस होल थिंग, कि भाई उसने कभी ऐसा नहीं किया है, उस पूरी बात के थ्रू हम बता पा रहे हैं। इसलिए जब भी आप सेंटेंस को रिलेट करोगे वे चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16th। So I guess much is not required here. मच इज जस्ट मॉडिफाइंग इट, तो इट विल बी फाइन, इसको यूज कर सकते हैं। ही इज वन ऑफ दोस प्लूरल who would much rather sacrifice his life क्या होना चाहिए, वो उन लोगों में से है जो ऐसा करना पसंद करेंगे, वो उन लोगों में से है जो ऐसा पसंद करेगा नहीं। यस, तो देखो ही इज वन ऑफ दोस्त कैसे प्लूरल है भाई, रिलेटिव नाउन के बाद फिर आगे का प्रोनाउन भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए जिसके यूज किया जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा बिल्कुल। He is one of those who would much rather sacrifice their life than turn destroyed. क्या होगा 17th? No. Beggar whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent. तो इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है ना, क्या लगाएंगे हम? Yes sir, नहीं दिख रहा कोई error. Yes, no error. Sentence is correct. अच्छा, I have a question. यहाँ पे कैसे डिसाइड करते हो who आ रहा है whom आना है, ऐसा कुछ है कि who आएगा या whom आएगा? आगे वाले क्वेश्चंस चलो देखते हैं, आगे मैं और बताऊंगा कि कैसे हम डिसाइड करेंगे who या who. हाँ, he lent me some money on the condition that I should return it. That's it. I should return it before November.
बाकी क्वेश्चन कहाँ है? चलिए दो एक्सरसाइज हमने ये तो हमने पहले कर लिया है। Then रुकिएगा, I'll just look at other questions. Good. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेरी, So have you shared the screen? I can't see. Should I just log in again? नहीं, I've shared it पूरा में सबको। Okay. Now, the players whom we have selected for our team are young and ambitious. So who? I guess. Who? नहीं, whom is correct. अच्छा हाँ, उस टाइम पे जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ डू वी डिसाइड, कि कैसे पता करते हो कि हुआ आना चाहिए whom? So वो तो सुन के सही लगता है, गलत लगता है, बाकी रूल तो पता नहीं है। जो सुन के लगता है वो लेना। चलो वैसे रूल से समझते हैं हम लोग, ताकि हम चेक कर पाए कि इसके बारे में श्योर हो पाए कि वहाँ पे हुआ आना चाहिए, हुआ आना चाहिए। देखो क्या होता है, जब भी कोई सेंटेंस इस तरीके का है, कोई भी सेंटेंस आप इस तरीके का देखते हो और इसी क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे द प्लेयर्स लिखा है, तो ये हो गया आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सब्जेक्ट वन, ठीक है, सब्जेक्ट वन की एक्ट करेगा। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू क्या है, वी, दिस इज सब्जेक्ट टू, ठीक है। तो जब भी आपको ये चीज चेक करनी होगी, इसमें एक भी किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्चुअली क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो वो इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब, ठीक है। एक सब्जेक्ट दो वर्ब नहीं लेता अनलेस आप उसे कंजंक्शन से जोड़ रहे हो। जैसे he came and
कंप्लीटेड द वर्क, ऐसा कुछ केस हो तब तो बात अलग है, ठीक है, कि केम एंड कंप्लीटेड द वर्क, तो आप दो वर्ब यूज कर रहे हो एक पर्सन के लिए, कंजंक्शन इस तरीके से कंप्लीट करके, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलेगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक मतलब कोई और वर्ब स्टार्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे क्या है, whom we have selected for our team, whom we have selected for our team, यहाँ तक एक वर्ब है, आपको दिख रहा है यहाँ से दूसरा वर्ब स्टार्ट हो रहा है आर, तो आपको पता है कि इसके लिए दूसरा सब्जेक्ट ही चाहिए होगा, ऐसा नहीं है कि हम एक ही सब्जेक्ट के लिए सारे वर्ब्स यूज कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ पे S2 अगर ये है, जैसे S2 सब्जेक्ट 2 अगर हमारा V है, जो कि आपको पता चला है V लिखा है तो सब्जेक्ट हुआ, इसके लिए वर्ब हमारा क्या हो गया, ये हो गया V2, ठीक है, दिस पार्ट। और S1 के लिए वर्ब हमारा क्या हो गया, आर यंग एंड एम्बिशियस, ठीक है, ये क्या हो गया, V1 हो गया, ये पे लिख देता हूँ फिर से, हाँ ये V1 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, सब्जेक्ट S1 V1 S2 V2, यहाँ पे केवल क्या बचा, whom बचा, ठीक है, whom ये करेक्ट होगा, देयर विल बी नो एरर। क्या चीज है, अगर आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब, ठीक है, तो वहां पे आप क्या लगाते हो, whom लगाते हो। अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब, अगर वर्ब ज्यादा आ रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप whom की जगह who करोगे, जो कि आपके सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। सुना है कि सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी कि व्हाट इज द शॉर्टकट, कि हम इसे 5 सेकंड में कैसे कर, 5 सेकंड 3 सेकंड में कैसे कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी समझो, मैं फिर से बताता हूँ, वट एवर आप सेड इसको रिपीट करता हूँ। अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब, ठीक है, पहले ये देख लो, अभी बताता हूँ शिल्पा, शॉर्टकट अभी देखो, अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब, आपको पता है S2 V2, ठीक है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा वर्ब बचा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे whom ठीक है, लेकिन अगर कोई और वर्ब, मान लो एक एक्स्ट्रा वर्ब होता, तो हम यहाँ पे who कर देते, जो कि क्या काम करता, इस वाले वर्ब के सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता, ये है, ठीक है। एक काम करो, 21 वाला करो, फिर मैं बताता हूँ उसका शॉर्टकट, पहले 21 वाले को इसी तरीके से करके देखते हैं। तो इसमें वर्ब ज्यादा है ना, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यस तो देखो, whom की जगह ये S1 हो जाएगा, S2। दिस इज S2। और देखो सबसे सबसे आसान होता है V2 तलाश करना, क्योंकि वो इसके वर्ब के साथ में तुरंत ही वर्ब लिखा होता है सब्जेक्ट के साथ में, वी वर टॉकिंग अबाउट, दिस इज योर V2, ठीक है। हैव कम, दिस इज योर अनदर वर्ब, एंड आर माय ब्रदर्स इन लॉ। अब इसमें नंबर हम कोई सा भी ले सकते हैं, मान लो आपने से V3 ले लिया, या मान लो अगर आपने V1 ले लिया, इसे मान लो अगर, ठीक है, अगर ये V1 है तो आपका ये क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो द गेस्ट्स हैव कम, ठीक है, और कोई भी चीज, तो आपको पता है कि एक वर्ब आपका पूरा क्या है, मिसिंग है, तो आप उसके क्या करते हो, यहाँ पे हु लिखोगे, जो कि S3 का काम करेगा। और ये सबको पता चलता है ना कि वर्ब कहाँ से कहाँ तक है, वी वर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ये S2 का V2 हो गया, यहाँ से नया वर्ब स्टार्ट हो रहा है, देखो आपका हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, हैव कम, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ठीक है, आपको पता है कि आपका नया वर्ब है, उसके बाद अगला वर्ब स्टार्ट हो रहा है आर से, आर मैं ब्रदर सुन लो, ठीक है। तो जहां नंबर ऑफ वर्ब ज्यादा है, उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हु लिख देंगे, और हु क्या करता है, नए सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये समझ में आया, मतलब इतना भी समझ में आ गया ना कि बैलेंस करने वाला टेक्निक कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, हु क्यों आएगा हो गया। चलो बात करते हैं शॉर्टकट, व्हाट इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट, यू नो, मच अवेटेड शॉर्टकट है, सबको मन कर रहा है, पहले ही बता दो सर। शिल्पा का पक्का ऐसा था ना कि मैं ये काउंट तो नहीं करने वाली है, मेरे को बता दो सर कैसे करना है शॉर्ट में। चलो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाउ इज यंग अ वर्ब, हु सेड यंग इज अ वर्ब,
अबे आर से है ना कौन, ये देखो आर यंग एंड एम्बिशियस, आर इज अ वर्ब नो, मतलब एक थी एक चीज जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा वो तो पूरा, ये तो वर्ब का कंप्लीमेंट होगा ना जो बात को कंप्लीट कर रहा है। वर्ब तो यहाँ पे आर था ना, जैसे दे आर डूइंग दिस थिंग, दे आर प्रेजेंट। अब दे आर प्रेजेंट में हम ये थोड़ी बोल रहे हैं प्रेजेंट वर्ब है वहां पे, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से स्टेट हो गई उनकी चीज के लिए, बस ये तो वर्ब का कंप्लीमेंट हुआ कि एक बात को कंप्लीट कर रहा है। वर्ब यहाँ पे आर था, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट टू, ठीक है। इसमें बहुत ही सिंपल है, आपको अगर ये चेक करना है ना, हमारा मेन मकसद ये है, हम ये चेक करना चाहते हैं यहाँ पे होम ठीक है या नहीं है। व्हाट यू विल डू, वी हैव सिलेक्टेड, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का जो पेयर आएगा, पहला सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का पेयर, वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर टीम, यहाँ से नया वर्ब स्टार्ट हो गया आर, दिस इज योर V2। व्हाट यू विल डू, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे को एक ब्लैंक मानोगे आप, इस जगह से होम से लेके टीम तक ये पूरा क्या आपका ब्लैंक है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है। अब जो बचा हुआ सेंटेंस है ना, द प्लेयर्स आर यंग एंड एम्बिशियस, आप इसे पढ़ के देखोगे, अगर आप इसे पढ़ के देख रहे हो आपको सही लग रहा है कि देयर इज नो नीड टू, अगर आपको सही लग रहा है तो यहाँ पे होम ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ आना चाहिए तो वो हु आएगा और कुछ नहीं आएगा, और आपको पता लग जाएगा। जैसे सेकंड वाले में है, मैं फिर से बताता हूँ, जहां पे भी आपका हु या हुम लिखा है जो आपको चेक करना है, उसके बाद का अगला वर्ब और सब्जेक्ट का पेयर आप लो साथ में और उसे पूरा एक ब्लैंक मान लो। अब इस वाले को पढ़ के देखो, द गेस्ट्स डैश हैव कम आर माय ब्रदर्स इन लॉ, पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर ये पूरा एक ब्लैंक है तो द गेस्ट्स डैश हैव कम आर माय ब्रदर्स इन लॉ, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हु आ जाएगा, द गेस्ट्स हु हैव कम, हाँ, द गेस्ट्स हु हैव कम आर माय ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। और ये हमेशा काम करता है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब हमेशा इसी तरीके से काम करेगा, बहुत आसानी से पता लगा सकते हो आप। और क्योंकि जब भी आप एरर्स निकाल रहे हो और आपको बाकी चीज चेक करनी है तो इस चीज को आप बहुत जल्दी से चेक कर सकते हो। जैसे भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, ये ठीक है ना, चलो ठीक है, चलो मतलब उस वाले से तो एकदम घबरा गई ना, चलो रेडी करो, इसी वाले से कर लेना। ये वाला क्वेश्चन था जैसे, ठीक है, इसको देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से चेक कर सकते हो ना इसमें, ये सही है या नहीं। The beggar whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent. आपको क्या करना है, आपको करना है इसमें the beggar, हमें ये चेक करना है कि whom ठीक है या नहीं ठीक है। हम क्या करेंगे, we had suspected to be guilty, यहाँ तक कि आपका क्या था, एक वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे turned out to be innocent नया वर्ब स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर आपने पहले हटा दिया, इस पूरे को आपने ब्लैंक माना, सेंटेंस पढ़ा आपने, द बेगर टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट, सेंटेंस एकदम करेक्ट है, कोई पूरा मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, द बेगर टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट, कंप्लीट सेंटेंस है। तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, हु लगा रहे हो, और अगर ऐसा लगे कि कुछ आना चाहिए तो आपका क्या आएगा, हु आएगा, ये है। तो इस तरीके से आप हु या हु चेक कर सकते हो। सर वैसे वो सेंटेंस में बेगर के साथ देयर इज नो वर्ब राइट, मतलब सब्जेक्ट, अगर सब बेगर इज द सब्जेक्ट वन तो कोई उसके साथ कोई रिलेटेड कोई वर्ब नहीं है ना, ये अच्छा देखो इनोसेंट होना तो फिर एडजेक्टिव हो गया ना। नहीं 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 नहीं, टर्न जो वर्ड लिखा है ना, टर्न, यस सर। ये आपका मेन वर्ब है अच्छा ना डायरेक्टली, टर्न, दिस इज अ मेन वर्ब, ठीक है, टर्न्ड आउट टू बी ओके सर। इनोसेंट, हाँ ये सीधे मेन वर्ब है आपका, यस। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चंस तो फिर से देख लो इसे, ठीक है, तो कहीं भी अगर चेक करना हो तो आराम से ऐसे समझ कर लिया जाएगा और ये हमेशा काम करेगा। तो ये सबको समझ में आ रहा है ना कि हम लोग पहला वर्ब और सब्जेक्ट का पेयर हटा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इतना ही करना और तो कुछ करना नहीं है इसमें। ये पहला और सब्जेक्ट वर्ब का पेयर वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर टीम, आपने पढ़ के देखा, द प्लेयर्स आर यंग एंड एम्बिशियस, मीनिंगफुल है, होम ठीक है। आपने यहाँ पे पढ़ के देखा, वी वर टॉकिंग अबाउट, आपने यहाँ से हटा दिया, द गेस्ट्स हु हैव कम, हु आना चाहिए तो यहाँ पे हु ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमेशा चेक कर सकते हो, किसी को डाउट हो, समझ में ना आया हो कि क्या कर रहे हैं लोग, फिर से बता दूंगा मैं, ठीक है, और बाकी कुछ ना कहीं भी होगा तो चेक कर सकते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मूवमेंट ऑफ योर करियर। सर ये तो कितने बार रिपीट हो गया, we use that, बहुत बार आ सर। गया ना ये वाला क्वेश्चन, ये पहले हमने यस क्लास सर। में किया, that, yeah. यस, मेरे ख्याल से क्वेश्चन मैंने इसी लिए था पहले भी।
तो 23 वाला भी कर लिया हमने ना, कि यहाँ पे भी सेम डॉग लिखा है तो डेट आएगा, वहाँ पे सेम गर्ल था। दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। सही है, चलो। 24th क्लास में बताया था मैंने, whomever comes late will not be allowed to mark his presence in the register. Yes, ठीक है ना, यहाँ पे Whoever whoever आएगा। whomever क्या होता है? whoever आता है। whoever आएगा, yes। so whomever होता भी है। so, हाँ, whomever, मतलब किसके ये साथ लगता है? मतलब ये कैसे किसके बोले, साथ? ये कैसे बोले whomever क्या होता है, ये तो ऐसे थोड़ी होता है। नहीं सर, मतलब कम देखा है मैंने उसका ना, थोड़ा रेयर केस में इतना हाँ, तो देखा अगर नहीं मैं इस तरीके सेंटेंसेस से में। मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, you can select whomever you want, हाँ ठीक है। you can select whomever you want, ऐसा तो ऑब्जेक्ट की जगह आप यूज कर सकते हैं, yes। ठीक है, Okay. और नीचे वाला क्या था, the only book which you carry in this bag, 25th, the only book which you carry in this bag is in demand nowadays। तो again only book, that आ जाएगा ना फिर तो, that you carry, correct, बिल्कुल सही, the only book that you carry। ठीक है, let's keep it till 26th, now the काफी है। She is such a brilliant student that I expected, ये भी हमने किया था, as I expected। Okay, now let me just go through the questions। He asked for permission। Okay, do 28th one। और ये तो करते हैं हम लोग, ये वाला करेंगे बस 28th। Any of the two pictures The which PPT depict the, sign, I'll send the questions, तो हमने आज किए ना sign ये, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चंस ये वाले सारे थे तब, आदि। हाँ, Okay. इसमें क्या हो जाएगा, yes sir। Any of the two pictures which depict the real pictures of the present politician is worth seeing। so यहाँ पे भी that आएगा क्या? ना ना, यहाँ पे लिखा है ना any of the two pictures, two, दो की बात चल रही है तो क्या आ जाएगा, इधर, बिल्कुल सही गुण, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यस, ये पार्ट मेरा लग रहा है शिल्पा, तो ये में ही था, देखो यहाँ पे आना चाहिए इधर, इधर ऑफ द टू पिक्चर्स, क्योंकि दो की बात चल रही है। बस ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाकी एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक आधा सब्जेक्ट को अग्रीमेंट कर लेंगे, आधी चीज हमने उसकी सीख ली यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे से आर्टिकल करने वाले थे, तो देखते हैं, सब्जेक्ट को अग्रीमेंट कर लेंगे। सैटरडे को कैप कर दिया करो प्लीज, चलो ठीक है शिल्पा, सैटरडे को कैप भी कर दिया करेंगे, दोनों चीजें करेंगे। एक्चुअली पता है क्या, अब जहाँ पे हम लोग मिसलेनियस जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें एरर्स और कैप दोनों करेंगे, ये काम करेगा, आधा घंटे एरर, आधा घंटा कैप। फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे किसी क्वेश्चन में वो कैप को यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है ना। अरे मैंने भी तो लिया सैटरडे इस बार, देखा था शिल्पा नहीं, यू आर नॉट देयर। अच्छा यूट्यूब पे, हाँ तो यूट्यूब पे तो था, आप वैसा वाला क्लास करो अलग से, वैसे तो मैं अलग से क्लास ही लेता था, उसी को तो यूट्यूब पे किया था मैंने, मतलब अगर जैसे सैटरडे को हर बार जो क्लास लेता था, वही चीज यूट्यूब पे मतलब करी थी इस बार, ये हुआ था। चलो ठीक है, आई डू समथिंग, डोंट वरी, ठीक है। नहीं होगा तो हम क्लास में तो कर लेंगे, क्लास में भी थोड़ा थोड़ा वोकैब देना शुरू कर देंगे ऐसा, ठीक है, क्लास में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, थोड़ा सा वोकैब भी देखना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं भेज दूंगा, फिर से करके देखना एक बार, ताकि रूल्स पूरे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।